नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम मुद्दा ऑन टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तरुणा। आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे नगरीय निकाय को लेकर, जिससे प्रदेश में सियासा पारी हाय है। निकाय चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस दोनों को अपने असंतुष्ट कार्यकर्ताओं से जूझना पड़ रहा है, लेकिन बीजेपी की तुलना में कांग्रेस के लिए ये चिंता का सबक बन गया है। कई जगहों पर नाराज कार्यकर्ताओं के निर्दलीय पर्चा भरने से पार्टी को परेशानी खड़ी हो सकती है। इस पर कोई नाराजगी दूर करने की बात कर रहे तो कोई ले रहे चुटकी। क्या है पूरा मुद्दा जानेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। नगरीय निकाय चुनाव में टिकट फाइनल होने के बाद नामांकन भी पूरा हो गया है। आज नाम वापसी का अंतिम दिन है, लेकिन टिकट वितरण को लेकर गुस्सा हुए बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का पारा ठंडा नहीं हुआ है। कार्यकर्ताओं के इस्तीफे की कहीं झंडी लग गई है, तो कहीं पार्टी कार्यालय में तोड़फोड़ हो रही है। कार्यकर्ता कहीं पर राजनीतिक षड्यंत्र का आरोप लगा रहे, तो कई को टिकट बेचने का आरोप लगा रहे। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव का कहना है कि कांग्रेस के साथ ये दिक्कत है कि वह अपनी हार का ठीकरा हमेशा बीजेपी पर ही फोड़ती है। सुनते हैं क्या कह रहे डिप्टी सीएम अरुण साव। देखिए, कांग्रेस के साथ यही दिक्कत है। अपनी विफलता, अपनी असफलता का ठीकरा हमेशा भारतीय जनता पार्टी पर ये फोड़ते हैं। चुनाव हारते हैं तो बोलेंगे ईवीएम ने हरा दिया और किसी चीज ने हरा दिया, भारतीय जनता पार्टी ने ये किया वो किया। अपनी कमजोरी पर भी तो झांके। 10 नगर निगम में से एक हुआ है। भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र करती तो ये कैसे होता। कांग्रेस का कहना है कि टिकट नहीं मिलने के बाद तरह तरह की बातें सामने आती है। उनका कहना है कि कोशिश की, जितना ज्यादा अच्छा टिकट हो सके वह दिया है। टिकट नहीं मिलने पर लोगों की पीड़ा जरूर सामने आती है। कार्यकर्ताओं के सम्मान का ख्याल रखने के बाद कांग्रेस नेता कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं भी लगातार बात कर रहा हूँ। कल भी दिन भर बैठा हुआ था। बहुत सारे जिनको टिकट नहीं मिल पाया है वो प्रत्याशी लगातार मिलते रहे। मैं समझता हूँ जितने हम लोग टिकट दे पाए हैं, कैंडिडेट बनाए, उनसे ज्यादा तो प्रत्याशी हम जिनको नहीं बना पाए वो लोग कल दिन को मुझे बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई और चर्चाएं हुई और बहुत सारे लोगों ने पार्टी के पक्ष में नाम भी वापस लेंगे और पार्टी के लिए काम भी करेंगे। और आज भी हमारे पास समय है, कल भी हमारे पास समय है। बता दें कि नगरीय निकाय चुनाव में टिकट फाइनल होने के बाद नामांकन पूरा हो गया है और आज नाम वापसी का अंतिम दिन है, लेकिन टिकट वितरण को लेकर बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का पारा ठंडा नहीं हुआ है। कार्यकर्ताओं के इस्तीफे की कहीं झंडी लग गई है, तो कहीं पार्टी कार्यालय में तोड़फोड़ हो रही है। बता दें, कार्यकर्ता कहीं पर राजनीति षड्यंत्र का आरोप लगा रहे, तो कई को टिकट बेचने का भी आरोप लगा है। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव का कहना है कि कांग्रेस के साथ ये दिक्कत है कि वह अपनी हार का ठीकरा हमेशा बीजेपी पर फोड़ती है और साथ ही ईवीएम को लेकर भी सवाल खड़े करते हैं। वहीं इसको लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने भी कहा है कि किसी के पार्टी छोड़ने से पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भी उन्होंने बड़ा बयान दिया है और साथ ही टिकट पर टंटा देखने को मिला है। टिकट बटे और नेता हटे हैं और टिकट वितरण पर घमासान शुरू हो गया है। वहीं इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता मिनी पांडे जी और कांग्रेस प्रवक्ता आशीष यादव जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज आवर पर। सबसे पहले मिनी जी, आपका रुख करना चाहेंगे, टिकट वितरण को लेकर प्रत्याशी नाराज है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? जय को जी देखिए, बहुत ही सीमित रहता है और उम्मीदवार बहुत ज्यादा रहते हैं। एक को टिकट मिलना और उम्मीदवारी बहुत ज्यादा, और भाजपा तो बहुत बड़ी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और यहाँ उम्मीदवार भी बहुत ज्यादा। सबको इच्छा रहती है कि टिकट हमें मिल जाए, और क्योंकि वो ग्राउंड लेवल पे इतना मेहनत किए रहते हैं, सारे कार्यकर्ता इतना मेहनत किए रहते हैं कि उनकी अपेक्षा रहती है पार्टी से कि टिकट हमें मिल जाए।
पर चूंकि पार्टी पूरा एनालाइज करती है, पूरा देखती है और उसके बाद किसी एक को टिकट मिलता है तो थोड़ा असंतोष की भावना आती है, थोड़ा सा तकलीफ कार्यकर्ताओं में होता है जो इस तरह से दिखाई पड़ता है। पर चूंकि भाजपा एक अनुशासित पार्टी है, भाजपा एक संगठित पार्टी है और कार्यकर्ताओं को हम समन्वय बना करके भाजपा उनके साथ लगातार मंथन बातचीत करके और उनको समझा करके कि इस तरह का माहौल ना हो। पर चूंकि नगरीय निकाय चुनाव बहुत ही ज्यादा उत्साहित रहते हैं कार्यकर्ता, तो थोड़ा मन दुखी होता है या विचलित होते हैं तो इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं। पर वही समन्वय के आधार पर और संगठन इतना मजबूत है और कार्यकर्ता इतना समर्पित है कि वो थोड़ा सा इस तरीके का वो प्रदर्शन करके शांत हो जाते हैं और भाजपा फिर साथ में मिल करके आगे बढ़ जाते हैं। जी आशीष जी, राजनांदगांव कांग्रेस जिलाध्यक्ष अनिल मानिकपुरी ने आरोप लगाया है कि टिकट वितरण में ईमानदार कार्यकर्ताओं का सही मूल्यांकन नहीं किया गया है। जी आवाज आ रही है मेरी? जी देखिए, मैं ऐसा कहना चाहता हूं कि सभी लोगों को इस बात पे कोई भी जो है संदेह नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, लोकतंत्र के स्पर्ध में टिकट केवल एक ही व्यक्ति को दिया जाता है और हमारी पार्टी में एक एक महापौर या एक एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में 20-25 प्रत्याशियों के नाम थे और कई ऐसे उम्मीदवार थे जो अपने आप को निश्चित रूप से समझते थे कि वो टिकट के हकदार हैं और अपने आप को कैपेबिलिटी में भी सही समझते थे कि वो निश्चित रूप से टिकट पाएंगे। जब ऐसे लोगों को टिकट नहीं मिल पाता है तो अपना अपना एक तरीका होता है उनका नाराजगी जाहिर करने का। कई लोग जो है दूरदर्शी होते हैं और राजनीति को बहुत दूरदर्शी तरीके से देखते हैं, तो वो लोग जो है अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं। कई लोग अपनी भावनाओं को, संवेदनाओं को व्यक्त करने में भावुक हो जाते हैं और कभी कभी अनर्गल आरोप भी इस पर लगते हुए हमने देखा है। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है, ये एक आम सी बात है और ये हर चुनाव के टिकट वितरण के बाद किसी भी राजनीतिक दल के साथ होता है। लेकिन इस पर हुआ क्या था कि भारतीय जनता पार्टी ने जैसे ही कांग्रेस पार्टी की टिकटें बटी और कहीं पे भी छोटी बहुत नाराजगी या फिर जो है ये देखने को मिला कि कार्यकर्ता असंतुष्ट है, तो भारतीय जनता पार्टी इसका प्रोपेगेंडा लेकर खड़े हो गए कि देखिए देखिए ऐसा हो रहा है, कांग्रेस पार्टी में लोग आरोप लगा रहे हैं कि जो है टिकट बेची जा रही है, ऐसा है कि दीपक बैज असफल हो चुके हैं। उसके बाद धमतरी में जो गोचा जी का निरस्त हुआ उस पर तरह तरह की बातें करी। कल रात की घटना मैं आपको धमतरी की बताता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने आग लगा दी और तोड़फोड़ कर दी। ये किस तरह की नाराजगी है, ये किस तरह की असंतुष्टता है? क्या ये पार्टी अनुशासन है और क्या भारतीय जनता पार्टी युवाओं को, भाजपा के युवाओं को किस दिशा में और किस आइडियोलॉजी पर चला रही है कि ये अपने ही पार्टी के कार्यालय को तोड़ फोड़ करके आग लगा दे? आज किसी का निर्दलीय पर्चा भर देना, किसी का बयान दे देना, किसी का नाराजगी आशीष जी, ये कुछ तस्वीरें कांग्रेस में भी नजर आ रही है। देखिए, कांग्रेस में जो भी तस्वीरें नजर आ रही है, मैं आपको निश्चित रूप से इस पर स्पष्ट रूप से बता दूं कि कई लोगों ने धरना देने की कोशिश करी कांग्रेस में, कई लोगों ने जो है निर्दलीय पर्चा भरने की बात कही। जो भी कांग्रेस पार्टी का कैडर अगर पार्टी लाइन से हटकर भरता है पर्चा तो निश्चित रूप से डिसिप्लिनरी एक्शन उस पर पार्टी अध्यक्ष लेंगे। लेकिन हिंसा करना और कानून को अपने हाथ में ले लेना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भाजपा के लोग तोड़फोड़ करके आग लगा दे रहे हैं और पता नहीं किस पर एफआईआर होती है, किस पर एफआईआर नहीं होती है। अपने ही पार्टी की कार्यालय को आग लगाने में और वहां पर आगजनी करने में किस तरीके की जो है असंतुष्टता आई है सामने, मैं नहीं समझ पा रहा हूं, क्योंकि ये गलत डायरेक्शन में जो है हमारा समाज और छत्तीसगढ़ का भविष्य जा रहा है। टिकट ना मिलने पर नाराजगी जताना कोई मतलब ऐसी बात नहीं है कि जिस पर कोई संदेह हो जाए या कोई स्वाभाविक बात नहीं है, एक स्वाभाविक सी बात है। लेकिन उस पर हिंसा होना, खुद सरकार के कानून व्यवस्था पर जो पार्टी सवाल उठा रही है कांग्रेस पार्टी, उस पर ये फिर से सवाल उठाता है। जी मिनी जी, क्या असंतुष्ट कार्यकर्ताओं को मना पाएगी बीजेपी और इसका असर क्या नगरीय निकाय चुनाव पर पड़ेगा? देखिए, भाजपा में बहुत ही समन्वय के साथ सब होता है, अनुशासन है और भाजपा उन सबको मना लेगी और भाजपा के सपोर्टर जो भाजपा के विचारधारा से जुड़े हुए हैं वो कभी अलग नहीं होंगे और वो सब सम्मानित कार्यकर्ता और भाजपा का साथ देंगे। और नगरीय निकाय चुनाव में भी देखिए हमारा ही
परचम लहराएगा। बीजेपी इस बार नगरीय निकाय त्रिस्तरीय चुनाव में भी जीत के आएगी। पर आप देखिए कांग्रेस इस बार चुनावी मोड़ में नहीं लग रही है। पहले तो इन्होंने टिकट वितरण में इतना देरी किया, आधी रात को टिकट वितरण किया। उसके बाद नामांकन प्रक्रिया इनकी बड़ी जटिल रही, इनके बहुत से नामांकन निरस्त हो गए और हमारे तो 4 से 7 प्रत्याशी जीत भी गए इनके इस तरीके से नामांकन में। कई जगह पे पेपर सही जमा नहीं हुआ, कहीं पे कुछ तो निर्विरोध हमारे प्रत्याशी भाजपा की तो 4 से 7 आज ही पता चला, तो 7 पार्षद तो हमारे निर्विरोध जीत भी गए। तो कांग्रेस आपस में इतनी उलझी हुई है, कांग्रेस आपस में इतनी ज्यादा विचलित है कि वो ठीक से उस प्रक्रिया को भी फॉलो नहीं कर पा रही है। धमतरी की घटना देखिए, ये बोलते हैं भाजपा कर रही, भाजपा दोषारोपण कर रही। अरे आप पूरा फॉर्म सबमिट नहीं कर रहे हो, आप कानून को पूरा फॉलो नहीं कर रहे हो। एक ऐसे व्यक्ति को महापौर की टिकट दे दी जो नगर निगम से लाभ ले रहा है, जो वहाँ पे जी मिनी जी, इसका जो जवाब है वो हम आशीष जी से लेंगे। उससे पहले हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनिल द्विवेदी जी भी जुड़ गए। अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज आवर पर। एक अनाज 100 बीमार, सियासी दलों में अनुशासन हुआ तार तार, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, नगरीय निकाय चुनाव में भी हो रहे हैं और नामांकन का दौर लगभग खत्म हो गया है, प्रत्याशी भी फाइनल आ गई है। फिलहाल जो सबसे बड़ा हल्ला होता है, जो राजनीतिक दलों की टेंशन है, वो ये है कि उनके प्रत्याशी खारिज हो रहे हैं और इससे सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस को पड़ा है, जहां 4 से 5 जगहों पर नामांकन खारिज हुए। इनमें से खास तौर पर एक तो महापौर शहर है धमतरी में, वहां पर महापौर का कैंडिडेट का नामांकन खारिज हो गया। अब इसके पीछे बहुत से कारण, कई लोग प्रत्याशी आ रहे हैं कि उन्होंने भर्ती समय सही प्रमाण पत्र नहीं दिए और उन्होंने जानकारी दिखाई और कई जगह कांग्रेस भी आरोप लगाती है षड्यंत्र हो रहा है, भाजपा जो है वो षड्यंत्र कर रही है। लेकिन अगर नजरिए से देखें, अगर देखें, कांग्रेस का आरोप पूरी तरह प्रमाणहीन आरोप है। प्रत्याशी को नामांकन भरने की सारे करना चाहिए और पार्टी को भी अपने प्रत्याशियों को, जो भावी प्रत्याशी होने जा रहे हैं, उनको कानूनी सहायता कराए, जिलों की जानकारी उनको दे। भाजपा में तो मैंने देखा कि 5-6 वकीलों के बने थे जो अपने प्रत्याशियों के सर्टिफिकेट को चेक करते। तो अगर ये गलतियां, अगर ये तैयारी होती और जो स्थिति भुगतनी पड़ रही है उससे पार्टी बच सकती थी। जी आशीष जी, बीजेपी का आरोप है कि जो कांग्रेस है उसने प्रत्याशियों के नाम है वो भी लेट घोषित किए थे और इस बार जो कांग्रेस है वो चुनावी मोड़ में नहीं दिख रही है, ऐसे बीजेपी का आरोप है। देखिए, पहली बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस पार्टी की इतनी फिक्र है, इस बात से मैं जो है काफी खुश हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टी की लाइन छोड़कर कांग्रेस पार्टी के बारे में इतना सोच रही है कि हम सीरियस है कि नहीं। ये किस तरह की हास्यास्पद बात है, मैं समझ नहीं पाता हूँ। एक लोकतंत्र में एक सीरियस चुनाव है, गंभीर चुनाव है, संवेदनशील चुनाव है, जब नगरीय निकाय चुनाव होने वाले हैं, महापौर चुनने वाली है जनता और अपना जनप्रतिनिधि हर एक वार्ड पर स्थानीय मुद्दों पर जो उनके आने वाले समय पर परेशानियों को सुलझाएगा और उनकी मदद करेगा, उसके लिए चुनाव हो रहा है। ये कह रहे हैं कि कांग्रेस सीरियस नहीं दिख रही है। आप ये बताइए कि कितनी देर तक भारतीय जनता पार्टी ने, कितने समय तक चुनाव को डिले करने की कोशिश करी। पहले इन्होंने चुनाव में आरक्षण की बातें लाई, उसके बाद चुनाव को डिले किया, उसके बाद जो है बैलेट ईवीएम पर बातें चली, चुनाव को लगातार डिले करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी और सरकार कर रही थी। पता है कि डिले होने के बाद भी आप टिकट लिस्ट नहीं बना पाए प्रत्याशी की, आपको आधी रात को लिस्ट जारी करना पड़ा। आपको समय मिल गया था, आप एक एक करके अपनी बात रखिए आशीष जी, मिनी जी। नहीं, आपको तो पूरा समय मिल गया था। अगर लेट डिले हो रहा तो आप प्रत्याशी की सूची तैयारी करते, आपको खोजना पड़ रहा प्रत्याशी। नामांकन फॉर्म में जाति प्रमाण पत्र नहीं जमा कर रहे हैं आपके प्रत्याशी। आप बताइए, आपको धमतरी का मामला पता भी है, आपको जानकारी है धमतरी में क्यों नहीं किया गया?
आपको पता है कि किसका फोन आया था? आप क्वालिटी टेस्ट क्यों नहीं करवा कलेक्टर के? क्या आपके सीएम हाउस पे फोन किया था या विष्णुदेव साहब जी ने खुद फोन किया था या विजय शर्मा जी से करवाया था? नहीं, जब आप बोल रहा था आप एक बात पूरी होने दीजिए। प्रत्याशी घोषणा कर रहे हैं नामांकन की आखिरी रात, हम आखिरी तारीख पे करें या आखिरी तारीख पे 5 मिनट पहले करें? भारतीय जनता पार्टी के पैर में क्या दर्द हो रहा है? तो हम क्या संविधान के खिलाफ जाके चुनाव लड़ रहे हैं क्या? ऐसे नहीं होता है, एक बार आप झांकिए, बार बार रोपण करने का काम भारतीय जनता पार्टी का है, सरकार में आप है। 1 साल से कानून व्यवस्था को बद से बदतर आप लोगों ने पहुंचा दिया। 1 साल में आपने जो है 500 सिलेंडर 500 रुपए में सिलेंडर का वादा नहीं निभाया, युवाओं को रोजगार नहीं दिया। जी आशीष जी, आप एक एक करके अपनी बात रखिए। जी आशीष जी, एक नंबर पे दलाली कर ली। आप ऐसे बात करिए, अपनी बात पूरी हो गई। प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की, क्यों नहीं नामांकन सही से भर पाए आप लोग? आप ये बताइए जी आशीष जी, आप एक एक करके अपनी बात रखिए। पेट में दर्द आपके हुए है आप लोग अनिल जी, निर्विरोध जीत के आ गई 6 से 7 वार्ड में। अनिल जी, धमतरी में कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन रद्द कर दिया गया, क्यों? धमतरी में जो कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन रद्द हुआ, अनिल जी से, अनिल जी से, अनिल जी, मुझे मौका दीजिएगा इस मामले। जी अनिल जी, देखिए, धमतरी में कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन बहुत शांतिपूर्ण, एक ऐसी राष्ट्रीय पार्टी जिसका पूरे प्रदेश के वर्चस्व से लीडर ऑफ अपोजिशन में है, उसके प्रत्याशी को क्या गंभीरता दिखाई कि इसका उदाहरण है। आप चुनाव लड़ने जाते हैं वहां और ठेकेदार का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर पा रहे या जाति में जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर पा रहे, इससे पार्टी की गलती नहीं है। इसमें कैंडिडेट को गंभीरता से इसमें नामांकन दाखिल करना, इससे कांग्रेस के लोगों की नामांकन कैंसिल ऐसा नहीं है। भाजपा को भी 1-2 जगहों पर उसके उम्मीदवारों की दिक्कत हुई थी, लेकिन भाजपा ने कई जगहों पर नुकसान इसलिए नहीं हुआ क्योंकि बच्चों की अच्छी खासी फौज खड़ी कर रही। तो जब आप चुनाव लड़ते हैं तो के साथ लड़ना पड़ता है, जी वो सर्टिफिकेट मांगा वो देखना पड़ेगा। बिलासपुर बहुत बड़ा क्षेत्र है और वहां पर भाजपा की जो उम्मीदवार पूजा विधानी, उनका सर्टिफिकेट नहीं था, इसके लिए 24 घंटे तक उनको मौका दिया गया सर्टिफिकेट पेश करने का, और जब उन्होंने सर्टिफिकेट पेश कर दिया उसके बाद उम्मीदवारी तय हुई। तो भाजपा हो या कांग्रेस, उम्मीदवारों की बात ध्यान रखनी चाहिए और पार्टियों को भी टिकट देते समय ये कंफर्म करना चाहिए कि क्या आप पूरी तरह से उम्मीदवारी या चुनाव लड़ने के लिए घोषित हो सकते हैं कि नहीं। जी मिनी जी, कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी ने चुनाव प्रक्रिया में डिले किया, साथ ही आरक्षण को भी बीच में लेके आ गए। आप देखिए, चुनाव प्रक्रिया एक चुनाव कमीशन का है, उनको जैसा समय लगा, जैसा उन्होंने तैयारी की, उस अकॉर्डिंग पे ये सब कुछ हो रहा है। और कांग्रेस को तो समय मिला तो तैयारी करने के लिए, ये अच्छे से तैयारी कर सकते थे। और आरक्षण की बात है कि रायपुर नगर निगम देखी है, तो क्या कांग्रेस के पास एक महिला नेत्री नहीं है कि वो उनको टिकट दे सके? आप जी कल को क्या वो स्वतंत्र निर्णय ले सकती हैं, स्वतंत्र नेतृत्व कर सकती हैं? जब वो स्कूटी में अपने पति के पीछे बैठ के आके नामांकन भर रही हैं, तो वो महिला क्या नगर निगम को स्वतंत्र तरीके से चला सकती हैं? तो बात यही है कि कांग्रेस। मैंने जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। जो भी है सामान्य सीट में भी। जी आशीष जी, डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा है कि जो बीजेपी है, जो कांग्रेस है, माफ कीजिएगा, जो कांग्रेस है वो अपनी हार का ठीकरा हमेशा बीजेपी पे फोड़ती है, साथ ही असफलता हो कोई ईवीएम को लेकर भी काफी सवाल खड़े करती है। देखिए, अभी तो ईवीएम को लेकर कोई बात हो नहीं रही थी। ईवीएम की बात पर एक स्पष्ट बात थी जो पहले भी कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट की है कि अगर विकसित देशों में जो है ईवीएम का इस्तेमाल किया जाता है, ईवीएम का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जाता है, तो हमारे देश में ये प्रक्रिया क्यों नहीं लागू की जा रही है। खैर वो बात दूसरी है।
मैं ये कहना चाहूंगा कि जी अनिल जी, जो टिकट नहीं मिलने से प्रत्याशी नाराज है, पार्टी उनको कैसे मनाएगी? देखिए, जहां तक बात है, वे नाराज हैं और बहुत कांग्रेस में थे जो चुनाव जीत सकते थे, बहुत से लोग पार्षद थे और उनकी टिकटें काट दी गई, तो नाराजगी होना स्वाभाविक है। बीजेपी में भी जिन लोगों की टिकटें काटी गई हैं वो नाराजगी दर्शा रहे हैं, विद्रोह कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, और दोनों ही राजनीतिक दल सक्षम है। उनके पास अनुशासन का डंडा है, उनके पास कार्रवाई करने का, और जो भी चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस है, जो पार्टी लाइन से अलग होकर या विद्रोह कर रहे हैं या उन पर मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है जी अनिल जी। यदि पार्टी को चलाना है तो एक अनुशासन को कायम रखना होगा, खासकर कांग्रेस में। अभी मैंने कहा कि कांग्रेस ने जिस एक व्यक्ति को महापौर बनाया वो पिछला विधानसभा चुनाव हार गए थे और पार्टी ने उनको निष्कासित कर दिया था, उसके बाद भी पार्टी ने उनको महापौर की टिकट दी है। तो इस तरह का अनुशासन आप क्या संदेश देंगे? इस तरह का यदि अनुशासन कोई पूर्व विधायक छोड़े और आप उसके बाद भी उसको टिकट देंगे तो साफ समझा जा सकता है कि आप और नेताओं को क्या संदेश दे रहे हैं, आपका अनुशासन कितना मजबूत। बीजेपी तो कम से कम इस मामले में कठोर कार्रवाई करती है और मैसेज देती है कि पार्टी के खिलाफ यदि कोई जाएगा उस पर अनुशासन का कार्रवाई की जाएगी। भाजपा और कांग्रेस इस समय आने का है, क्योंकि दोनों ही दलों में अनुशासन कमेटी होती है जो इन सारे मामलों को देखती है और अच्छे से चुनाव संपन्न हो, दोनों ही राजनीतिक दल अच्छे से चुनाव लड़े। इसमें जरूरी है कि निर्दलियों और विद्रोहियों पर उठाया जाए। जी आशीष जी, टिकट ना मिलने से जो कार्यकर्ता है वो नाराज है और उसमें दीपक बैज का कहना है, पीसीसी चीफ दीपक बैज का कहना है कि वो जो पार्टी के कार्यकर्ता है उनका ख्याल रख रहे हैं, तो उनका ख्याल कैसे रखा जा रहा है? क्योंकि वो नाराज भी दिख रहे हैं और एक तरफ वो ध्यान भी रख रहे हैं, तो कैसे रख रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी लगातार 3 नगर निगम चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए आई है और जो कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं मिल पाई है, आने वाले समय पर कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से उनको मौका देगी और कहीं ना कहीं संगठन से रिलेटेड जिम्मेदारियां होती है और कई सारी ऐसी जगह होती है जहां पर कार्यकर्ताओं को सम्मान पूर्वक जो है उनके आने वाली राजनीति का ख्याल रखते हुए उनके उत्तरदायित्व दिया जाता है। मैं एक बात कहना चाह रहा था, मिनी जी की मैं बात सुन रहा था, मिनी पांडे जी की, मुझे बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात लगी कि एक महिला होकर वो एक महिला के बारे में ऐसी बातें कह रही है कि वो अपने पति के पीछे बैठकर आई थी। देखिए, ये कैसी बात है? अगर आपको चुनाव लड़ना है, आप मुद्दों पर लड़िए, आपका विजन क्या है नगरीय निकाय चुनाव में, आप आने वाले 5 साल क्या करेंगे, आप इस बारे में बात कर लीजिए। आपको क्या असफलता लगती है, आप इस बारे में बात कर लीजिए। किसी महिला का इस तरीके से अपमान करना जो है बहुत ज्यादा महिला का अपमान नहीं कर रहे। अगर वो खुद स्कूटी चला के आती है और उनके हस्बैंड पीछे बैठे हैं, आप ही बोल लीजिए, नेतृत्व कर सकती है। बात ये है कि आपने एक महिला महिला आरक्षण में एक महिला को टिकट नहीं दिया, आपने एक महिला कार्यकर्ता को टिकट नहीं दिया। महिला आरक्षण कैसी बात कर रही है? निगम चला सकती है, निष्पक्ष निर्णय ले सकती है, वो नेतृत्व। आपसे अनुरोध करूंगा कि अगले डिबेट में आप थोड़ी जानकारी एकत्रित करके थोड़ा अध्ययन करके थोड़ा पढ़ लिख के आए। चुनाव नहीं लड़ा और एक ऐसी महिला को आपको ये तक नहीं पता कि धमतरी महापौर का ठीक है। समय की कमी रहते हुए मैं डिबेट आगे नहीं ले जा पाऊंगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। पूरे प्रदेश भर में कई ऐसे कार्यकर्ता और निर्दलीय चुनाव लड़ रहे। अकेले रायपुर नगर निगम की बात करें तो कांग्रेस के 6 से 7 मौजूदा पार्षद थे जो टिकट कटने से खफा है और निर्दलीय पर्चा भर पार्टी की परेशानी खड़ा कर रहे हैं। बहरहाल निकाय चुनाव के नाम पर वापसी की आखिरी तारीख आज है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि नाम वापस लेते हैं या बीजेपी कांग्रेस दोनों दल डैमेज कंट्रोल कर पाने में सफल होता है या चुनाव में अपनों से ही हारना पड़ता है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।